दोस्तों राफेल विमान को लेकर एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। अभी एएनआई की न्यूज है जो मैं पढ़ रहा था, तो वहां 1 जून 2026 का ये एक आर्टिकल है, एक न्यूज है जिसमें साफ साफ बताया गया है राफेल फाइटर विमान के बारे में। दोस्तों सोचिए, अगर आने वाले कुछ वर्षों में भारत के पास 176 राफेल लड़ाकू विमान हो जाएं, तो एशिया का शक्ति संतुलन कितना बदल जाएगा। क्या वजह है कि चीन के रक्षा विशेषज्ञ अचानक इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं? पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ क्यों परेशान दिखाई दे रहे हैं? और आखिर भारत ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रहा है जिसके लिए 3.25 लाख करोड़ तक खर्च करने की तैयारी हो रही है? आप इसको न्यूज में पढ़ सकते हो, अभी मैं आपको यहां बताने भी वाला हूं। दोस्तों यह सिर्फ फाइटर जेट खरीदने की खबर नहीं है, यह भारत की एयर पावर, मेक इन इंडिया और भविष्य की सैन्य रणनीति से जुड़ा एक ऐसा फैसला है जो आने वाले दशक में पूरे दक्षिण एशिया की तस्वीर बदल सकता है। दरअसल भारत ने फ्रांस को 114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए आधिकारिक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दिया है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का मतलब आरओसी होता है। लेकिन असली कहानी सिर्फ 114 राफेल की नहीं है, असली कहानी 176 राफेल की, 94 राफेल भारत में बनने की, और उस रणनीति की जिसके पीछे भारत अरबों डॉलर लगाने को तैयार है साथियों। तो आखिर इस डील में ऐसा क्या है? 94 राफेल भारत में बनने का क्या मतलब है? और अगर यह डील पूरी हो जाती है तो चीन और पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ सकता है? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। यह आपको पता लग गया, अभी लेटेस्ट एएनआई की न्यूज है 1 जून 2026 की, जिसमें बात की गई है राफेल विमान के बारे में। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए राफेल जो लड़ाकू विमान है उसकी खास बात क्या होती है, इसकी खासियत क्या है। भाई साहब ये कहीं से भी अटैक कर सकता है, एयर से एयर में भी अटैक कर सकता है, एयर से जमीन पर भी अटैक कर सकता है, समुद्र में भी अटैक कर सकता है। इसकी खास बात है ये कैसा भी मिशन, इसके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। ये न्यूक्लियर सामग्री को भी साथ लेके न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। इसके पास एडवांस एवियोनिक्स होता है, उन्नत रडार होती है, सेंसर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम होता है इसके पास। स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है और ये नया जो आपका जनरेशन चल रहा है 4.5 जनरेशन का ये विमान है। ये किस किस क्षेत्र में उपयोग में लिया जाता है? पहाड़ों में, रेगिस्तान में, समुद्र में, शहरी इलाकों में। इसके कई वेरिएंट भी हैं। अगर मैं भारत की स्थिति बताऊं आपको, तो भारत में 36 राफेल भारतीय वायुसेना के पास हैं, और अगर 26 राफेल एम की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास हैं, और 114 राफेल नए ऑर्डर की प्रक्रिया चल रही है एलओआर के थ्रू। ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो कुल संभावित 176 राफेल भारत के पास है। अच्छा, भारतीय राफेल का जो सौदा करना चाह रहा है फ्रांस के साथ, वो क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि भाई साहब भारत के पास विमानों की कमी है। हमारे पास जो 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है भारत में, लेकिन हमारे पास है कितने? 30 से 31। पाकिस्तान के पास 26 है, उसे तो सिर्फ एक फ्रंट से लड़ाई लड़नी है, हमें 2 फ्रंट से लड़ाई लड़नी है। तो हमारे पास फाइटर जेट्स की कमी है, इसलिए हमें ऐसे सौदा करने पड़ रहे हैं। इसको भी मैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके पास जो मुख्य हथियार है इस फाइटर जेट के पास, एक मीटियोर है, एक आपके पास स्काल्प है, लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल होती है, वो ये चला सकता है। इसके पास एक हैमर है, प्रिसीजन गाइडेड बम, प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए गाइडेड बम जो होते हैं, और इसके पास मीका है, शॉर्ट रेंज जो मिसाइल होती है। इसके कुछ वेरिएंट है, राफेल सी एयरफोर्स के लिए है, राफेल एम नेवी के लिए है, राफेल बी ट्विन सीटर होती है इसमें, जिसकी रेंज कितनी है? 3700 किलोमीटर इन तीनों की। फेरी रेंज है 3700 प्लस किलोमीटर की, एक कॉम्पैक्ट रेडियस है 150 किलोमीटर का। तो ये, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कितनी होती है? इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 1.8 मैक। एक मैक की स्पीड कितनी होती है? 1243 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों, ठीक है। ये खास बात क्या है? दुश्मन के किसी भी हमले को वेसर करने की क्षमता है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता से लेस है। कारगिल युद्ध 1999 के बाद सेना में शामिल हुआ, और डीआरडीओ और भारतीय उद्योगों के साथ तकनीकी सहयोग, भारत में निर्माण और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है। ये मैंने पूरा आपको राफेल विमान के बारे में बता दिया है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल बताने वाला हूं। जो न्यूज निकल के आ रही है वो न्यूज क्या है कि भारत ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी एक आरओसी लेटर जारी किया है। इस डील की अनुमानित जो कीमत है 3.25 लाख करोड़ बताई जा रही है। अच्छी खासी कीमत है। मतलब ये जो आपको कीमत दिखाई दे रही है, आप ये समझ लो ये कई राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा रकम है। इसको आप छोटी मोटी रकम मत समझना, अच्छी खासी रकम है। आप समझ लो कई राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। यह भारत की सबसे बड़ी फाइटर जेट डीलों में से एक होने वाली है साथियों। और अब हमारे पास 36 राफेल हैं। अगर ये सौदा हमारे पास हो जाता है तो हमारी जो सीधी संख्या है 114 तक पहुंच जाएगी। अभी मैं आपको और भी बताने वाला हूं। 2016 में हमारे पास सिर्फ 36 राफेल थे ना, लेकिन अब संख्या सीधी 114 तक पहुंच सकती है। अच्छा, थोड़ा सा और देखिए कि 94 राफेल भारत में बनेंगी। ये क्या पूरा मामला है?
अभी इसके लिए भी आरओसी गया है ना, तो उसमें बोला गया कि 94 राफेल भारत में बनेंगे। 114 में से लगभग 94 राफेल भारत में बनाए जाएंगे। यानी अब सिर्फ विमान खरीदने की बात नहीं है, बल्कि भारत में ही उनका निर्माण करने की योजना चल रही है। अगर इसका निर्माण भारत में होता है तो भाई बहुत से लोगों को रोजगार इसके अंदर मिलेगा, भारतीय रक्षा उद्योगों को नई तकनीकी मिलेगी, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम हो जाएगी और मेक इन इंडिया को बहुत ही बड़ा बढ़ावा दिया जाएगा, बहुत फायदा मिलेगा मेक इन इंडिया को। तो इन सबके ये फायदे होने वाले हैं। भारत को अचानक इतने विमान क्यों चाहिए? तो मैंने अभी आपको बताया था, भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में कम से कम 40 के आसपास क्या होते हैं, विमान होते हैं। लेकिन हमारे पास अभी 30 से 31 स्क्वाड्रन है, मतलब हमारे पास 12 स्क्वाड्रन की कमी है। 12 स्क्वाड्रन मतलब एक स्क्वाड्रन में कम से कम 40 फाइटर जेट होते हैं, तो हमारे पास विमानों की कमी है। जबकि अगर मैं उसकी बात करूं पाकिस्तान की, तो उसके पास 26 है। छोटा सा देश, सिर्फ इंडिया से लड़ना है, हमें तो चाइना से भी लड़ना है और पाकिस्तान से भी लड़ना है, तो हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए भारत इसकी डील भी लगातार कर रहा है। अच्छा, ये मिग 21 है, मिग 27 है, जौगार के कुछ संस्करण हैं, ये धीरे धीरे रिटायर भी हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे यहाँ फाइटर जेट्स की कमी हो रही है साथियों। अब ये समझो दूसरी तरफ इसका दूसरा एंगल क्या है। अगर ये हम फाइटर जेट्स खरीदेंगे ना, तो भाई इसके खरीदने का सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन का दबदबा आप पता ही है, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए विमान, नए नए वेपन्स और इतने खतरनाक हथियार ये बना रहा है। और साउथ चाइना सी में किस तरीके का इसका दबदबा बढ़ रहा है चाइना का। सीपीईसी जो कॉरिडोर बना रहे हैं उसमें देख लो, एक स्ट्रिंग ऑफ पीएल से तो भारत को घेरने की चारों तरफ से प्लानिंग सेट कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन से युद्ध होना तय है, ये कंफर्म है फ्यूचर में, तो उसके लिए भारत को भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसीलिए राफेल का जो सौदा है ये चल रहा है साथियों। पाकिस्तान को चीन से आधुनिक, अभी देखो पाकिस्तान भी अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, अभी आधुनिक जो J-10C है और अन्य लड़ाकू विमान उसको चाइना से मिल रहे हैं। हमारे पास 4.5 है, 5th जनरेशन फाइटर जेट पे हम काम कर रहे हैं, और जबकि पाकिस्तान की डील हो चुकी है चाइना के साथ, उसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट मिलने वाला है, अभी इसी साल के एंड तक मिल जाएगा, और हम इस पर अब काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ऐसी स्थिति में भारत को बड़ी संख्या में आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है, क्योंकि हमें टू फ्रंट से युद्ध लड़ना है, चाइना और पाकिस्तान को लेकर। राफेल इतना खास क्यों माना जाता है? मैंने अभी बताया, क्योंकि ये एयर टू एयर लड़ाई कर सकता है, एयर टू ग्राउंड में हमला कर सकता है, परमाणु मिशन में कारगर साबित होता है, समुद्री हमले कर सकता है, लंबी दूरी की स्ट्राइक्स इस फाइटर जेट्स के साथ की जा सकती हैं। बड़ा ही सक्सेसफुल ये राफेल विमान है, और आपने तो अभी देखा था ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका कमाल। ठीक है भाई साहब। तो और राफेल केवल एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक ओमनी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि भारत के पास कुल कितने राफेल हो जाएंगे। 36 राफेल भारतीय वायुसेना के पास हैं, 36 राफेल एम मतलब भारतीय नौसेना के पास हैं। अगर 114 नए राफेल भी शामिल हो जाते तो भारत के पास टोटल कितने फाइटर जेट हो जाएंगे? 176 टोटल फाइटर जेट हो जाएंगे, और ये काफी अच्छी संख्या मानी जाती है। अच्छा, चीन और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान की वायुसेना पर भारी दबाव बढ़ेगा कि भाई इसके पास और राफेल आ गए, तो वो अंडर प्रेशर में आ जाएंगे। अभी हमने क्या करा था आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, तो ये और दबाव में आ जाएगा, जो ये हरकतें करता रहता है हर रोज जम्मू कश्मीर को लेके। अभी जम्मू कश्मीर गया था आसिफ मुनीर और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और चाइना और पाकिस्तान ने दोनों ने संयुक्त बयान दिया था, नहीं दिया था कि इसका मामला, इसका मुद्दा यूएन में उठाएंगे जम्मू कश्मीर को लेके। और भारत के जायसवाल साहब जो हैं, प्रवक्ता जो हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने साफ साफ बोल दिया ये हमारा आंतरिक मामला है, जम्मू कश्मीर हमारा अविभाज्य हिस्सा है, इसके बारे में किसी तीसरे देश को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाद विवाद बहुत तगड़ा चलने वाला है इनके साथ। चीन को भारतीय सीमा पर ज्यादा आधुनिक एयर पावर का सामना करना पड़ेगा। हिंद महासागर को लेकर लद्दाख तक भारत की स्ट्राइक क्षमता मजबूत होगी। जिस तरीके से अपना साउथ चाइना सी में पकड़ बना रहा है चीन, तो भारत की मजबूती को देखकर कहीं ना कहीं इसको भी समझ में आ जाएगा कि भारत पीछे नहीं है। मतलब अगर हमें पूरे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बनाना है, तो ये हमें इस तरीके के सौदे करने पड़ेंगे, राफेल विमान जैसे। ठीक है, अब आपको आगे ध्यान देने जो वाली बात है वो देखो, जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा गया है उसका क्या मायने है। फ्रांस प्रस्ताव देगा, कीमत और तकनीकी शर्तों पर बातचीत होगी, फिर अंतिम अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे। यानी अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, अब इसमें बहुत सारी चीजें चलेंगी, उसके बाद ये डील आपकी फाइनल होगी। तो ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। जो भी ऑथेंटिक न्यूज होती है वो वही न्यूज मैं आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ इस चैनल पर, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल बहुत फेक न्यूज चल रही है, पता ही नहीं है हम सही न्यूज देख रहे हैं गलत न्यूज देख रहे हैं। तो सही न्यूज देखनी है जो बाकी में एक्चुअल और फैक्ट्स के साथ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे साथियों।